हे राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया। और आज हम जा रहे हैं घर। हाँ जी, इनको छुट्टी मिल चुकी है और हमारी शाम की ट्रेन है रात के 10 बजे करीबन। तो ये सामान यहाँ पर हमने पैक कर दिया है और कुछ सामान अभी भी बाकी है पैकिंग के लिए। तो बस करीबन हम यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि अमृतसर तक तो हम कार से ही जाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ से हम ट्रेन करेंगे। तो मौसम भी बड़ा ही सुहाना है। तो जैसे कि हम दोनों हो गए हैं रेडी जाने के लिए। अभी ये बैग को नीचे लेके गए हैं, क्योंकि दोनों ही बैग बहुत भारी हैं। तो जब तक ये बैग रख के आते हैं तब तक मैं बताती हूँ कि अभी अभी इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये मुझे बोल रहे थे कि चुपचाप से आप बैठे रहो, जब तक मैं ये बैग गाड़ी में रखवा देता हूँ, मैं फिर से ऊपर आऊँगा जो छोटा मोटा सामान है फिर उठाने के लिए। और मैं मानी नहीं, मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई और मैंने सोचा कि मैं दरवाजे पे खड़े होके वहाँ पर दरवाज़ा खोल देती हूँ मतलब। और मेरे जो पैर की दोनों छोटी उंगलियाँ थी उसके ऊपर से इन्होंने जो गाड़ी बोल रही सूटकेस था ना, उसका टायर चला दिया। और मैं मतलब उस बात पे इतना हंस गई, क्योंकि इन्होंने मुझे रोका भी था कि उधर बैठ जाओ चुपचाप से। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, मैं बस हंसती रही। उन्होंने बोला हुआ क्या, कि कुछ भी नहीं हुआ आपको। तो दोस्तों, जैसी इन्होंने सूटकेस नीचे ले जाया वैसी हमारी टिकट कैंसिल हो गई। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमारी टिकट है वो अभी क्या बोलते हैं कैंसिल ही थी। कैंसिल नहीं, क्या थी बाबू, वेटिंग में थी। वेटिंग में थी और हमने तत्काल में की थी, फिर भी वेटिंग में रही। और अब टिकट दिखेगा नहीं किसी दिखेगा, कैंसिल हो गई है। तो उनको क्यों दिखा रहे हो, हम नहीं दिखा रहे, कैंसिल हो गई है। और खाना बना रखा है, खाना खाएंगे रात को। अब निकलेंगे दूसरा प्लान बी। क्या है प्लान बी? अब वो सोचेंगे हम एरोप्लेन से जा रहे हैं। हम जाएंगे अब कार से, वो भी सुबह के 4 बजे। तो अब ये व्लॉग जो है मेरा वो नेक्स्ट डे आएगा, मतलब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, बज रहे हैं सुबह के 4:15 और हम लोग उठ गए थे 3:30 बजे। हमने सोचा था कि हम 4 बजे फिट निकल जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया। और कल रात तो बस मतलब पूछो ही मत। पहली बार सोचा कि चलो थोड़ा आज जल्दी सो जाएंगे, तो हम लोग 9:30 बजे तक बिस्तर पर लेट गए कि चलो धीरे धीरे हमें नींद आ जाएगी। और कल ही हमारे साथ ये सब होना था। मच्छर आ गए पता नहीं कैसे हमारे रूम में, और इतने बारीक मच्छर वो। और पहले वो हमें सोने देते थे, जैसे हमें नींद लग जाती थी वैसे वो कान में आके करने लग जाते थे। तो उससे हमारी नींद बार बार ख़राब हो रही थी। और कल पता नहीं क्यों थोड़ी भी हवा नहीं चल रही थी, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि मतलब मेरे को भी नहीं लगती है ज़्यादा गर्मी, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। और उस गर्मी की वजह से हमें नींद ही नहीं आ रही थी। तो अभी तो हमने यहाँ पे अपना जो बिस्तर है वो वापस अलमारी में रख दिया है। और अभी हमने सिर्फ चाय पी है। वैसे मैं खाली पेट कभी चाय नहीं पीती, लेकिन मैंने आज पी ली। और अब हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा टाइम से पहुंचने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का अभी जो वेदर है वो कैसा है। अंधेरा हो रहा है लेकिन ठंडा नहीं है इतना, अभी भी ठीक ठीक ही है मौसम, अभी अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए, हम निकलेंगे यहाँ पर आधी रात को। ये हम हो गए रेडी सुबह सुबह। यस यस क्या तू रेडी हो गया? चलो चलो। तो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ दोस्तों, और ये है मेरा बिस्तर। अभी दिखेगा नहीं ढंग से। ओह, लाइट भी चली गई, जो गाड़ी में लाइट जल रही थी। तो हमने पीछे जो है वो बैठने के लिए कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सफ़र में थोड़ा लेटना भी पड़ेगा बीच बीच में, और मुझे नींद भी बहुत आती है वैसे। पिछली बार जब मैं आई थी गाड़ी से तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, पता नहीं क्यों। बट इस बार मुझे पता है अभी आएगी नींद काफ़ी। और ये थोड़ा बहुत सामान अभी रहा हुआ है वो लेके आ रहे हैं।
तो मुझे पता नहीं था कि गाड़ी लॉक नहीं है। तो जब गाड़ी लॉक नहीं है तो मैंने फिर से गाड़ी की जो लाइट है वो जला दी है। और यहाँ पर ये भी आ चुके हैं। अभी फ़िलहाल बज रहे होंगे करीबन, टाइम क्या हो रहा है, 4:30 हो गए हैं। 4:30 बजे हमें निकलना है और हमें चंडीगढ़ में मिलेगा सुबह। तो सुबह से उसने हमें बोला था कि 6 बजे तक वो आ जाएगा। तो देखते हैं अब हम 6 बजे तक अपनी गाड़ी वहाँ पहुँचा पाते हैं या नहीं। वैसे तो हम यहाँ से धीरे धीरे ही जाएंगे। और गाड़ी में मच्छर आ गया है, भगाओ इसको। गाड़ी में मच्छर घुस गया है, वो देखो उधर। अरे तो काटेगा ना। अरे नहीं काटेगा ना, मार दूंगा उसको, शीशा डाउन। तो 5:30 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन सही है। 6:30 बजे करीबन मौसम थोड़ा सा खुलने लगा तो अच्छा लगा। और हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए थे। तो 4 घंटे मतलब हमें पता भी नहीं चला कि हमने सफ़र किया है। लेकिन जब भी हम 10-11 बजे आते थे तो बहुत दूर लगता था, तो मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये सुबह निकलने का जो डिसीज़न था वो बढ़िया रहा। और हमें तभी पता भी चला कि सुबह चंडीगढ़ पहुंच चुका है, लेकिन हमें लेट हो जाएगा। तो 6 बजे वो पहुंच चुका था। तो हमने उसको कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि वो भी घर जा रहा था, छुट्टी आया हुआ है वो। और तो हमने उसको जाने दिया। और अब हम चंडीगढ़ से नहीं जा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड अम्बाला से होते हुए हम लोग गए। तो काफ़ी टाइम के बाद 7-7:30 बजे करीबन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए ये एक जगह पे रुके। बहुत भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मैगी उन्होंने इतनी नमक वाली बना दी थी कि हमें वापस करनी पड़ी। तो सिर्फ इन्होंने चाय पिया और मैंने कुछ भी नहीं खाया ना पिया, एक वो मैगी टेस्ट की थी बस। फिर नेक्स्ट हम जिस होटल में गए वहाँ पे बहुत अच्छा था, ये आलू प्याज का पराठा, दही और मक्खन। तो ये हमने पेट भर के वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। और मैं इनको बता रही थी कि क्या बोलते हैं, अगर हम वो मैगी अभी खा लेती मैं भूख से। हम पहुँच गए हैं नाहन और खाना खाने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है और सफ़र अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और हम लोग नाहन से फिर पौंटा जाएंगे और पौंटा से हम जाएंगे दीदी के यहाँ और फिर से मिलेंगे बच्चों से। और ये जो आदमी मेरे साथ आया है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि व्लॉगिंग में मैं इनको कैप्चर करती हूँ, ठीक है। ये कभी भी मेरा फ़ोन इनके पास होगा, ये कभी भी वीडियो नहीं बनाते, मेरी कोई सी वीडियो नहीं बनाते। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं कैसे करूँगी अपना आप को कैप्चर, कैसे करूँ व्लॉग में बार बार। अब फ्रंट से ही मुझे बार बार फ़ोन उठा के, मुझे याद भी नहीं रहता है कभी कभी कि मेरे को व्लॉगिंग भी करनी है। और रास्ता ऐसा था कि मैं सो के आई हूँ, मतलब उतना भी नहीं सोई होंगी, बट ठीक ठाक है, अच्छा रहा। सुबह निकलने का जो प्लान था वो बढ़िया था, जो कि मेरा था कि सुबह ही निकलेंगे, था ना मेरा प्लान। सुन रहे हो? मेरा ही प्लान था ना जो सुबह निकलने का था जी, आपका ही था मेरे साथ। हाँ। अब हमने ऑर्डर किया है क्या, राजमा चावल, और हम खाएंगे। यहाँ पर राजमा एंड चावल। बस फिर से मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा। बंद कर दो फिर दोबारा। बंद नहीं है। ठीक है, ये है हमारे राजमा एंड चावल। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है। तो नाहन हम पहुंच चुके थे करीबन 1 बजे। हम लोगों ने वहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। वैसे तो हम कुल्हाल जाके भी खाना खा सकते थे, लेकिन बहुत भूख लगने की वजह से मैं बिल्कुल नहीं रुक पाई और मैंने वहीं पे खाना खा लिया। एंड मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए वाइप से ही मैंने फेस साफ़ किया अपना। मैं फ्रेश सी लग रही ना। तो हम पहुंच चुके हैं कुल्हाल और हम जा रहे हैं दीदी के पास। और अभी हमने दीदी को फ़ोन किया था बस जानने के लिए कि वो लोग घर में क्या कर रहे हैं। बाकी हमने उनको नहीं बताया है कि हम लोग आ रहे हैं और हम लोग रास्ते में हैं। तो हमको थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ देंगे, देखते क्या होता है। हम पहली बार सरप्राइज़ दे रहे हैं। वैसे हम घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहते थे, पर हम बहुत डरे हुए थे कि हमें ना सरप्राइज़ उल्टा मिल जाएगा, डांट पड़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, पढ़नी भी है, दूर से आ रहे हैं इतना। पर दीदी के साथ हमने कहा चलो घर के किसी सदस्य के साथ तो मजाक किया जाए, तो हमने दीदी को शिकार बनाया है अपने मजाक का। और हमने बच्चों के लिए लिए चॉकलेट्स और दीदी के लिए फ्रूट्स। और अब देखते हैं, सुना है कि पग्गू
क्वार्टर के बाहर ही है, तो देखते हैं, क्या पता वो हमें मिल जाए। और जैसे वो हमें देख लेगा वैसे ही वो अपनी मम्मी को अलर्ट कर देगा कि मम्मी छोटे पापा आ गए। तो देखते हैं क्या होता है। बजाओ घंटी, आपकी वजह से मुझे भी तेज तेज चलना पड़ रहा है। बजाते जाओ। देखो जेठ जी नमस्ते। आ गए आप? किधर किधर से आ रहे हैं? अट्टू अट्टू। अभी दीदी मारती वहां से बेलन, कहीं दीदी का बेलन आ रहा कहीं दीदी का मैंने का बेलन आ रहा वहां से। चलो सब कटा पत्थर। ये कौन है आपका दोस्त? चोम्पू। चोम्पू दोस्त। पागल दे नहीं। चलो सब कटा पत्थर। चले पग्गू पट कटा पत्थर होली खेलने। क्यों? ये बन्नी हो रही। अतु आप चलने लग गए हैं? ऐसा लग रहा था जादू ही खड़ी हो रखी होगी ऐसे, है ना? जाओ चल के आओ मेरे पास। आओ आओ आ जाओ। वाह परसों को वापस छोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है? वहीं रहना, तो 1 तारीख को आना। हाँ, जब स्कूल खुलेगा परसों को क्या वहीं रहना। जा रहा यहाँ तो घूमता रहता है, वहाँ काऊ भी है, हमारी छोटी काऊ। गाय भी है, गाय का बच्चा भी है, छाछ भी मिलेगी वहाँ पे, दही भी है। मक्खन भी पीना। रही हैं बाय बाय, और वो हमें वहाँ से बाय बाय करेंगे। तो कैसा लगा आपको? अरे ये कहाँ गया? तो कैसा लगा आपको? क्या चीज़ बहुत बढ़िया लगा। क्या चीज़? हमारा सफ़र बाकी है और हम लोग पहुँच गए हैं अपने विकास नगर, और विकास नगर से कुछ सामान लेना है घर के लिए, और फिर हम लोग चले जाएंगे। और अभी अभी हमें क्या सूचना मिली है, सूत्रों से पता चला है कि हमारी दीदी और मेरा भाई भी यहीं कहीं हैं विकास नगर में। तो हमने उनको फ़ोन किया है, तो उन्होंने हमें मिलने के लिए बोला है कि मिलते हुए चलना। तो हम लोग उनसे भी मिलने जा रहे हैं, तो अभी हम उनसे मिलेंगे। एंड मेरे आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे लेंस लगाई है इधर साइड। जब आपकी दीदी आपसे मिल गई आज, तब जाके वहाँ क्या करना? फिर मिल गए, फिर कहाँ जाके? फिर बद्रीपुर क्या करोगे जाके जब मिली? देखिए, मिलना और साथ रहने में बहुत अंतर होता है। मिलना तो ऐसे तो हम बहुतों से मिल जाते हैं, तो 10 मिनट से मेरा कुछ नहीं होता। 10 मिनट नहीं है वो, ये 10 मिनट पूरे, मुझे पूरे 10 घंटे चाहिए अपने परिवार वालों के साथ, ठीक है? तो फिलहाल मिलते हैं यहीं कहीं, बोला था उन्होंने बीकानेर में। बीकानेर यानी ऊपर है, ठीक है। तो विकास नगर पहुँचते ही हमने खेली थोड़ी सी लुका छिपी, और अनिरुद्ध एक शॉप है विकास नगर में, तो वहीं दीदी और भी थे, तो वो हमें मिल गए थे, तो हम लोग छुप गए थे। तो ये रहे वो लोग सामने। तो मैंने इनको कहा कि वीडियो से थोड़ा कैप्चर करना। वैसे शायद उन्होंने हमें देख लिया था, बट वो भी हमें इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ मैं सबसे मिली, और इन्होंने कैमरे का जो एंगल पकड़ा है, भगवान की कसम पता नहीं क्या एंगल था ये। और ये भाई लोगों ने होली के लिए कुछ ये राजस्थानी वाली पगड़ी जैसी ली है, तो ये हमें सम्मान कर रहे थे कि स्वागत है आप लोगों का। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी गपशप करी। और यहाँ जो अनिरुद्ध में ये बिल काउंटर है, यहाँ पे हम लोग इतने सारे लोग खड़े हुए थे। हमारा सामान भले ही इतना कम था, हम लोग इतनी बातें कर रहे थे कि फिर दीदी ने ही बोला कि तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि होली का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोगों ने प्लान किया, उसके बाद हम लोग चलते हैं बीकानेर। बीकानेर भी एक बहुत ही फेमस शॉप है वहाँ पर। तो अभी आए हैं हम बीकानेर गोलगप्पे खाने के लिए, गप्पे बनाने के लिए अपने। तो बस एक गुरु ही कंफ्यूज हो रहा है कि क्या मंगवाए क्या मंगवाए। और ये पार्टी इनकी तरफ से है, आपकी तरफ से पार्टी अनाउंस हो गया अभी। क्या जो यूट्यूब पे अनाउंस हो गया वो हो गया, करना ही पड़ता है। और अभी इसने पहनी है ऐसी टोपी, वही करेगा बिल पे। क्या है? जी
टोपी नहीं पहनाते जैसे किसी को। गर्मी हो रही है इसकी टोपी इसके सर। तो फिर यहाँ आ गया था गुन्नू का ऑर्डर। हम उसे चिढ़ा रहे थे, ये बड़ा वाला गोलगप्पा है, उसने छोले भटूरे अपने लिए ऑर्डर किए थे और हम सब लोगों ने गोलगप्पे ऑर्डर किए थे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन किसी किसी का डिमांड वही था कि तीखा नहीं है, मीठा नहीं है। यहाँ मैंने टेस्ट किया और मैं सिर्फ 4 गोलगप्पे खा पाई, फिर मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। रास्ते भर में इतना कुछ खाते हुए आई थी इस वजह से। फिर यहाँ दीदी को मैंने कहा कि टेस्ट करो, जीजू को भी बोला, सब लोग अपना अपना एक बार टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है सबको। जीजू ने बोला मेरे गोलगप्पे में हमेशा छेद क्यों होता है नीचे, और पानी बार बार टपक रहा था। और यहाँ मेरे भाई ने भी खाया और उसने कहा कि बढ़िया है बहुत ज़्यादा। और गुन्नू अपने छोले भटूरे इंजॉय कर रहा था यहाँ पर इन लोगों ने। और दीदी को जो गोलगप्पे का पानी था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने तो पिया काफ़ी ज़्यादा। और हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी यहाँ पर। और फिर गोलगप्पे खाने के बाद बिल पेमेंट की बारी आई, तो डिसाइड हुआ कि बिल कौन पेमेंट करेगा। यहाँ मेरे हस्बैंड बिल पे करने वाले हैं और उन्होंने मुंह बनाया और वहाँ से दीदी और कह रहे थे बाय बाय, बिल पे करो। हम उनको बहुत चिढ़ा रहे थे, तो सबको किया, फिर मैंने बाय बाय और चले गए घर। तो आ गए हैं घर और हम लोगों का रूम भी है पूरा रेडी। और अभी हमने इसमें बेडशीट लगा दी है बस। कैसा लग रहा है फिर घर आके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौन है आपके साथ? कोको। ये जो मेरे गुड्डे को है ये अपना बना लेते हैं हमेशा, ये मेरा गुड्डा है। और मैं आपको बताती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल। होली है और तब तक के लिए मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर हम लोग बातें करेंगे और फिर मैं नहा के ही सोऊंगी। भले ही कल होली है पर बहुत ज़्यादा थक गए, पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, थकावट भी हो रही है। तो मिलते हैं कल। एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, हैप्पी होली।